सीरीज़ की स्टार्टिंग में हमें एक गाड़ी दिखाई गई है जो कि काफ़ी सुनसान रास्ते पर जाकर रुक जाती है और उसमें एक कपल बैठा हुआ था। तभी गाड़ी के बाहर लड़के को कोई दिखाई देता है और वो उस लड़के को वहाँ से जल्दी से निकलने को कहती है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं लड़की को कोई पीछे से खींच लेता है, लेकिन हमें दिखाई कोई नहीं देता और फिर लड़की ज़ोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन वो जो एंटिटी है वो उसको जंगल में ही ले जाती है, तो लड़का उसके पीछे भागता है और आगे जाते जाते उसको एक घर भी दिखाई देता है जिसके अंदर वो जाकर देखता है तो उसे वही लड़की अनकॉन्शियस हुई दिखती है। तो वो उसको लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागते भागते ही वो गिर जाता है और वही एंटिटी उसको पीछे खींचना स्टार्ट कर देती है। लेकिन लड़की थोड़ा आगे जा चुकी थी और उन दोनों के बीच में एक छोटा सा शिवलिंग भी था। और इसी के साथ ही ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। तभी हमें यहाँ पर एक एंकर दिखाया गया है जिसका नाम अरविंद है और वो बताता है कि ये स्टोरी रियल स्टोरी पर ही बेस्ड है और ये हमारी डार्क टेल सीरियल की स्टोरी है। और उस लड़की से वो आगे का पूछता है तो वो कहती है कि जब मैंने सुबह जाकर वहाँ पर देखा तो वहाँ पर मुझे मेरा पति नहीं मिला था और 2 साल हो चुके हैं इस बात को। और इसी के साथ ही ये शो ख़त्म हो जाता है। और तभी यहाँ से इस सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है जिसमें सबसे पहले जेनिफर दिखाई गई है जो इस डार्क टेल शो की डायरेक्टर है और दूसरा है उसका कैमरामैन अश्विन जो कि उसको कॉलेज टाइम से ही पसंद करता था। और फिर उसके बाकी के टीम मेंबर्स का भी इंट्रोडक्शन दिया जाता है जैसे कि कनन, सलमा, वोल्गा, माइकल, शेखर, कलई और अरविंद। और यहाँ पर शेखर काफ़ी ड्रिंक करने के बाद वहीं पर सो जाता है और यहाँ पर एक गिलास दिखाया गया है जो अपने आप मूव करता है। लेकिन उसी टाइम पर कलई वहाँ पर आ जाती है और उसकी कीज़ हाथ से गिर जाती है और वो उसको उठाने के लिए नीचे झुकती है और जो गिलास नीचे गिरता है उसका एक कांच का टुकड़ा उसके गले में आकर धंस जाता है और इसी से ही शेखर की नींद खुल जाती है। तो वो देखता है कि वो सपना देख रहा था, लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है तो वैसा ही माहौल तैयार हुआ था और वैसे ही वो गिलास अपने आप नीचे गिर रहा था और कलई की कीज़ भी वैसे ही गिरती हैं। और जैसे ही वो गिलास नीचे गिरता है शेखर जल्दी से कलई के आगे आ जाता है और अपना हाथ आगे कर देता है। जो कांच कलई के गले में जाना था वो उसके हाथ में चला जाता है और उसके हाथ से एक तावीज़ भी नीचे गिर जाता है जो उसके हाथ पर बंधा हुआ था। और वो सब डॉक्टर के पास चले जाते हैं और पीछे से वो तावीज़ और जो ब्लड था वो एक हो जाते हैं और वो वहीं से ही गायब हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया गया है जिसको कि ये सब कहीं दूर से ही पता चल रहा था और वह सब कुछ देख पा रहा था। और यहाँ पर हमें एक बच्चा भी हवा में फ्लोट करता हुआ दिखाया गया है और वो आदमी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता था। इसी के साथ ही फर्स्ट चैप्टर एंड हो जाता है और स्टार्ट होता है सेकंड चैप्टर द फेलियर। यहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई गई है जो कि अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है और अपने फ्लैट में जाती है और जब वो सो रही होती है तो उसको कोई एंटिटी आकर मोलेस्ट करने की कोशिश करती है और जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो एंटिटी उसको पीछे खींचकर कमरे में बंद कर देती है। और यहाँ पर हमें शेखर दिखाया गया है और जो आदमी हमें दिखाया गया था वो उसका फादर था और वो उससे उसके तावीज़ के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि कहीं गिर गया होगा। तो उसके बाबा उसको एक और तावीज़ बांधकर उसके हाथ में दे देते हैं और कहते हैं कि तुम इसको मत निकालना। और दूसरी तरफ जेनिफर को चैनल हेड से इस शो को बंद करने का ऑर्डर मिल जाता है क्योंकि लास्ट जो उसने शो ऑन एयर किया था उसमें एक लड़की को मोलेस्ट होते हुए दिखाया था। तो वुमेन एम्पावरमेंट और पब्लिक उसके ऊपर काफ़ी भड़के हुए थे और फिर वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं और काफ़ी टेंशन में रहने लगते हैं कि अब वो क्या करेंगे। फिर वो सब एक साथ बैठकर न्यूज़ देख रहे होते हैं जो कि उन्हीं के शो के बारे में बता रहे होते हैं। तभी जेनिफर शेखर के हाथों में वही ताबीज़ देखती है जो उसके फादर ने उसको पहनाया था और वो उससे पूछती है कि तुमने ये क्यों पहना है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे बाबा ने कहा है कि इसको कभी मत उतारना। तो वो कहती है मैं जानती हूँ क्योंकि मैं एक दिन तुम्हारे घर पर आई थी तो मैंने तुम्हें हवा में फ्लोट करते हुए देख लिया था और तुम अपने होश में नहीं थे और तुम्हें कुछ भी नहीं पता था कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा था और तुम फिर एकदम से नीचे आ गए और ये मैं देखकर काफ़ी घबरा गई थी और परेशान भी हो गई थी। फिर मैं तुम्हारे बाबा से मिलने गई थी और उन्होंने बताया था कि जब तुम छोटे थे तो
वो एक दिन मध्य रात्रि की पूजा के लिए बाहर गए थे, तो तुम रात को उठकर उन्हें ढूंढने के लिए शमशान घाट में पहुंच गए थे और वहां पर सो गए थे। और जब तुम्हें वापस लाया गया तो तुम ऐसे ही हवा में फ्लोट करना शुरू हो गए थे। और ये देखकर वो काफ़ी डर गए थे, तो उन्होंने अपनी कुल देवी की पूजा की थी और उससे ही वो तावीज़ तैयार किया था जो तुम्हारे हाथ में वो हमेशा बांध कर रखते हैं। और इसी तावीज़ के कारण कोई भी बुरी या अच्छी शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। फिर वो एक लास्ट में ऐसा शो बनाने के सोचते हैं जहाँ पर लाइव भूत को कैप्चर कर सकें। तो उनकी एक मेंबर एक घर के बारे में बताती है कि ये घर काफ़ी टाइम से हॉन्टेड है और यहाँ पर एक फैमिली रहती है। फिर वो उस घर के एक दो किस्सों के बारे में बताती है कि उस घर में क्या हुआ था। तो उस लेडी ने उसको बताया था कि जब मैं घर पर सिलाई कर रही थी तो मेरे पास एक लेडी आई थी अपना ब्लाउज़ लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए जो उसने सिले थे। तभी उसके सभी बर्तन और सामान अचानक गिरने लगा था और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर जैसे ही रात हुई थी तो उसने अपने बेटे को आवाज़ दी थी जो कि अकेले ही बाहर खेल रहा था। तो उसने उसको अंदर आने को कहा और उसको अंदर आकर सुला दिया था। और जैसे ही वो उसको सुलाकर जा रही थी तो किसी अनजान शक्ति ने उसको गले से पकड़ लिया था और हवा में ऊपर उठा दिया था और उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और सेकंड चैप्टर भी यहीं पर फिनिश हो जाता है और थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है द प्रेप। और जहाँ पर जेनिफर अपने चैनल हेड से बात करने के लिए आती है और उसको कहती है कि हम एक लाइव भूत को कैप्चर करेंगे और उसके लिए हमने घर भी डिसाइड कर लिया है। फिर वो उसी घर में आती है उन घर वालों से बात करने के लिए और वो उससे पूछती है कि क्या आपने कभी इस घर को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। तो वो कहती है कि हाँ, हमने एक बार सोचा था। और जैसे ही मैं और मेरी बेटी और मेरा बेटा घर से निकल रहे थे अपना सामान पैक करके, तभी मेरा बेटा वहाँ से गायब हो गया था। और जब मैंने उसको आवाज़ दी तो वो घर के ऊपर ही सबसे ऊपर वाले कमरे में था और वो वहाँ से चिल्ला रहा था और घर का दरवाज़ा भी अपने आप बंद हो गया था। और फिर अचानक से ही जेनिफर डिसाइड करती है कि आज हम इस शो का प्रोमो शूट कर लेंगे। और फिर वो उस शो का प्रोमो भी शूट करते हैं जहाँ पर पूरी फैमिली को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और वो देखते हैं कि उसके ऊपर काफ़ी लाइक्स मिल रहे थे और व्यूज़ भी काफ़ी आ रहे थे, लेकिन वो लड़का शेखर के हाथ की तरफ ही देखते जा रहा था। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद ही पूरे घर की लाइट्स अचानक से बंद हो जाती हैं और फिर एक एंटिटी उनकी वैन की तरफ बढ़ती है और जहाँ पर उन्होंने सारे कंप्यूटर सेटअप अपना लगाया हुआ था और वहाँ पर एक काला साया अचानक से आ जाता है और बहुत तेज़ लाइट चमकती है। और यहीं से ही चैप्टर 4 दी शो स्टार्ट होता है। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही लाइव शो स्टार्ट किया गया है जहाँ से वो सबसे पहले इस फैमिली को इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसमें माँ समीक्षा थी, बेटे का नाम श्री था और बेटी का नाम ओवी था। और वो अपने बेटे के बारे में एक और बात बताती है कि जब वो एक दिन उसको सुलाकर नीचे आई थी तो उसका बेटा अचानक से चिल्लाने लगा था और तब से वो उनको पहचान नहीं पाता है, सिर्फ उसको छूकर ही पहचानता है। फिर वो घर के ऊपर जाते हैं और वहाँ से वो कुछ उन्होंने अपने लोग पहले ही तैयार किए हुए थे जिससे कि लोगों को डर लगे। तो उनकी एक क्रू मेंबर वहाँ से एक बर्तन को फेंकती है जिससे कि ऐसा लगता है कि भूत ही ये सब कुछ कर रहा है। और अरविंद को भी एक भूत चांटा मारकर जाता है और ये कोई और नहीं, ये उनके ही सेटअप थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर असली भूत नहीं आएगा तो वो इन्हीं लोगों से काम चलाएंगे और लोगों को डराएंगे। फिर वो उस एक्टर को कहते हैं कि अब तुम्हें भागकर हमारे पास से गुजरना है और तुम्हें रुकना नहीं है। लेकिन वो थोड़ा आगे जाकर ही रुक जाता है और सब लोग उसको धीरे से इशारा कर रहे होते कि यहाँ से हट जाओ, लेकिन वो नहीं हटता। और उसको देखने से ऐसे लग रहा था कि उसके ऊपर भूत ने पोजेस कर लिया है और वो ऊपर हवा में उठना स्टार्ट हो जाता है। और फिर वो देखते ही देखते अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमा लेता है और लोग भी ये सब कुछ लाइव ही देख रहे थे। और फिर वो आदमी अपनी गर्दन पूरी तरह से पीछे की तरफ घुमा लेता है। ये देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। फिर वो एक्टर हवा में उछलकर पीछे दीवार से टकराता है और नीचे गिर जाता है और यहीं पर यह चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। फिर आता है 5th चैप्टर द ट्रैप और यहाँ पर ये सब लोग नीचे आकर उस आदमी को देख रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर वो सब लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी दरवाजे बंद थे
अगर कोई दरवाज़ा खुला मिलता भी था तो जब तक वो वहाँ पर पहुँचते थे तब तक वो दरवाज़ा बंद हो जाता था और घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तभी उनकी एक क्रू मेंबर जो कि मेकअप आर्टिस्ट थी कलाई, वो जेनिफर के ऊपर गुस्सा करती है और वो कहती है कि तुम्हें शुरू से पता था ना कि यहाँ पर भूत है। तो जेनिफर कहती है हाँ, और वो असली बात बताती है कि जब वो इस घर में पहली बार आई थी तभी उसने श्री को खेलते हुए देखा था और वो जब उसके पास गई थी उसके कमरे में देखने के लिए कि वो किसके साथ खेल रहा है, और वो अचानक से चौंक गई थी क्योंकि उसने वहाँ पर उसी भूत को उसके साथ खेलते हुए देखा था जो कि अपने हाथ में बॉल पकड़े हुए था और उसको देखकर वो गायब हो गया था। और इसके बाद कलई जेनिफर के ऊपर काफ़ी गुस्सा करती है, लेकिन सब लोग फिर आपस में लड़ने की बजाय यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और सोचते हैं कि हम रास्ता कौन सा ढूंढें। तभी यहाँ पर समीक्षा की चोटी पकड़कर वो एंटिटी उसको ऊपर ले जाती है और उसको एक कमरे में घसीटते हुए बंद कर देती है और उसके बच्चे भी उसके साथ ही उसी कमरे में लॉक हो जाते हैं। फिर वो नोटिस करते हैं कि लाइव अभी भी ऑन है, तो जेनिफर कैमरा में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि लाइव को बंद करो। और जहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी, लेकिन उनके सभी सिग्नल टूट चुके थे। अंदर से वो बाहर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे और ना ही वो बाहर से अंदर कांटेक्ट कर पा रहे थे। और इतने में ही अरविंद भी पोजेस हो जाता है और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और फिर आता है चैप्टर 6 द एस्केप। और जहाँ पर जो आदमी नीचे से गिरकर मरा था वो भी ज़िंदा हो जाता है और वो उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और फिर देखते ही देखते सलमा भी पोजेस हो जाती है और वो भी उन लोगों के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन वो उसको मिलकर सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देते हैं और वो बेहोश हो जाती है। और ये सब कुछ बाहर लोग भी लाइव देख रहे थे। और जहाँ पर जेनिफर को मोबाइल की वाइब्रेशन की आवाज़ आती है और वो देखती है कि ये समीक्षा का मोबाइल है जिसके ऊपर एसीपी ने फ़ोन किया था, लेकिन वो उसको पहले कुछ बोल पाता उससे पहले फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है। फिर कुछ लोग मिलकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाउंस होकर नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ पर कमरे में समीक्षा की बेटी ओवी भी पोजेस हो चुकी थी और वो अपनी माँ को ऊपर उठा देती है और वो उसको बोलती है कि तुम यहाँ से जाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें निकलने नहीं दूँगी। और यही सब कुछ बाहर एसीपी वैन में देख रहा होता है। और फिर से वो जेनिफर को कॉल करता है क्योंकि जेनिफर ने चार्जर ढूंढ लिया था और वो उसको बताता है कि तुम सब लोग उस फैमिली को लेकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश मत करो क्योंकि वो उस फैमिली को बाहर नहीं जाने देगा। तो जेनिफर उसको कहती है कि तुम इस फैमिली को प्लीज़ कुछ मत करो, हम यहाँ से चले जाएंगे। और इतना कहते ही पूरे दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन शेखर एंड में उसके बेटे श्री को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बाहर निकल पाता उससे पहले ही वो शक्ति दरवाज़ा बंद कर देती है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके घर में जितने भी लोग थे वो सब पोजेस हो चुके थे और वो हवा में ऊपर फ्लोट कर रहे थे और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और तभी हमें यहाँ पर शेखर के पीछे वो एंटिटी का असली चेहरा दिखाया गया है जो कि उसके पीछे ही खड़ा था और काफ़ी भयानक तरीके से हंसता भी है। और जहाँ पर उसकी माँ ऊपर से पोजेस होकर नीचे गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर यहाँ पर चैप्टर 7 द क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है और यहाँ पर वो आत्मा शेखर के सामने आ जाती है और उसके अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जा नहीं पाती। फिर शेखर का ध्यान अपनी उसी तावीज़ पर पड़ता है जो उसके फादर ने उसके हाथ पर बांधा था, तो वो उसको निकाल देता है और उसी समय वो आत्मा उसके अंदर दाखिल हो जाती है। लेकिन शेखर खुद को एक कमरे में बंद कर देता है और वो सबसे कहता है कि इससे पहले कि ये आत्मा मेरे ऊपर हैवी हो तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। और फिर वो देखता है कि वो लड़के को भी अपने साथ गलती से अंदर ले आया था क्योंकि वो आत्मा उसको बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। और इतना देखते ही जेनिफर उस दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है और सब लोग बाहर हॉल में ही वेट करने लगते हैं और लाइट भी बंद थी। और इतना सब कुछ होते हुए देखकर वो आत्मा शेखर के अंदर ही थी, वो छत के ऊपर आ जाती है और फिर शेखर उसी आत्मा के साथ ही छत के ऊपर से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने से उसकी वहीं पर ही डेथ हो जाती है। और यहाँ पर लाइट्स भी उसी टाइम आ जाती है और जेनिफर उसके बेटे को भी बाहर निकाल लेती है और इतने में ही सभी लोग उस घर के पास आ जाते हैं। और यहाँ पर हमें शेखर की डेड बॉडी भी दिखाई गई है और सब लोग घर से बाहर भी निकल जाते हैं क्योंकि उसी टाइम घर के दरवाजे भी खुल जाते हैं। और उसकी माँ, श्री की माँ की
और शेखर की डेड बॉडी को लेकर जा रहे होते हैं। तभी श्री पीछे मुड़कर देखता है तो हमें वही आत्मा का असली रूप दिखाई देता है और फिर हमें उसकी स्टोरी बताई जाती है कि उस लड़के का नाम जिन्ना था और वो अपनी माँ के साथ ही रहता था और वो मेंटली अनस्टेबल भी था, लेकिन उसकी माँ उसका बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन आसपास के लोग अपने बच्चों को उसके साथ खेलने नहीं देते थे। इसी बात को लेकर वो एक दिन अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा कर देता है और उसको धक्का भी दे देता है, जिससे कि वो बेड के ऊपर गिर जाती है और उसको वहीं पर हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। लेकिन जिन्ना को इस बात की समझ नहीं थी और वो अपनी माँ से माफ़ी मांगने जाता है, लेकिन वो उसको कोई जवाब नहीं देती। फिर वो कई दिनों तक ऐसे ही अपनी माँ के साथ ही पड़ा रहता है उसी घर में। और फिर एक दिन उसको कुछ बच्चों के खेलने की आवाज़ आती है, तो वो कमरे की खिड़की से बाहर देखता है तो कुछ बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, लेकिन दरवाज़ा बंद होने के कारण वो सीढ़ी लगाकर छत के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से वो उन बच्चों को आवाज़ देने लगता है और आवाज़ देते देते वो आगे आ जाता है और वहाँ से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही उसकी डेथ हो जाती है। और फिर देखते देखते कुछ लोग उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वो उसकी माँ को बुलाने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था तो वो धक्का मारकर उसको तोड़ देते हैं। और जैसे वो अंदर जाते हैं पूरा घर बदबू से भरा हुआ था, क्योंकि उसकी माँ की डेथ हुए भी काफ़ी दिन हो चुके थे। और इसके बाद हमें सीधा 5 साल बाद का सीन दिखाया गया है, जब समीक्षा अपने बेटे और अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आई थी और उसकी बेटी भी उसके साथ थी। लेकिन उसका बेटा जो है वो आते ही सबसे पहले घर देखने के लिए इधर उधर जाने लगता है। फिर वो जब ऊपर जाता है तो उसको जिन्ना का ही बॉल दिखता है, तो वो उसको पकड़ लेता है और उसको फिर जिन्ना भी दिखाई देता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ ही खेला करते थे और बातें किया करते थे। एक दिन जब श्री सो रहा था तभी जिन्ना उसके पास आता है और उसको कहता है कि हम खेलते हैं, लेकिन वो कहता है कि मुझे सोना है। तभी जिन्ना का एक भयंकर रूप उसके सामने आता है और वो उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और ये वही दिन दिखाया गया है जब उसकी माँ उसको सुलाने के लिए लाई थी, जो उसकी माँ ने हमें स्टार्टिंग में बताया था। और फिर प्रेजेंट में हमें चैनल हेड और उसके बाकी की टीम दिखाई गई है, जहाँ पर चैनल का हेड प्रेस रिपोर्टर को बताता है कि आपको ये सब सच लग रहा था, लेकिन ये सच नहीं है, ये हमारे ही मेंबर थे और जो आदमी की डेथ हुई है वो एक्सीडेंटली ही हुई है और यहाँ पर कोई भूत वगैरह नहीं था। और फिर हमें किसी दूसरे शहर में जेनिफर दिखाई गई है, जो कि अब ओवी और श्री के साथ रहती थी। और वो जब श्री को देखती है तो श्री कहता है कि मैं खेलने जा रहा हूँ, तो वो पूछती है जिन्ना के साथ जा रही हो, तो वह कहता है नहीं, शंकर के साथ खेलने जा रहा हूँ। और शंकर का नाम सुनते ही जेनिफर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो अपने आसपास देखने लगती है। तभी हमें एक एंटिटी दिखाई गई है और यहीं पर इस सीरीज़ का एंड हो जाता है। तो गाइस, आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना